हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो मार्केट के अंदर आजकल गिरावट का दौर जारी है उसके बारे में। जी हाँ, गिरावट का दौर दोस्तों काफी लंबे अरसे से मार्केट के अंदर जारी है। मैं बात करूं तो पिछले साल 2024 की सितंबर के बाद से मार्केट ने गिरावट का रुख अख्तियार किया, क्योंकि क्वार्टर टू के रिजल्ट कुछ ठीक नहीं थे। उसके बाद से गिरावट का दौर मार्केट में रहा। एक बात हमेशा याद रखें कि मार्केट कोई ना कोई बहाना बना के ही गिरती है। अगर ऑल टाइम हो चुकी थी मार्केट तो कोई ना कोई रीजन उसे चाहिए था जिस वजह से मार्केट में गिरावट हो सके। अब क्वार्टर टू के रिजल्ट मिले जुले रुझान थे, मार्केट ने गिरना शुरू किया। उसके बाद ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने टैरिफ हाइक करने की बात कही, और जब प्रेसिडेंट बनने के बाद टैरिफ हाइक करना शुरू किया तो मार्केट में और तेजी से गिरावट हमने देखी। उनका डॉलर मजबूत हुआ दोस्तों, उसके विपरीत हमारी करेंसी जो है इंडियन रुपीस कमजोर हुई। तो ये सब रीजन बहुत सारे हैं दोस्तों मार्केट की गिरावट की वजह से। अब लोगों का जो रिटेल इन्वेस्टर का काफी अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। मैं बात करूं तो 40-50% जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक टूट चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप वैसे बढ़ता भी उतनी तेजी से है जितनी तेजी से गिरता है दोस्तों। अब निवेशक हैं, डरते हैं फ्रेश बाइंग करने से, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ज्यादा दिमाग लड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी दिमाग अपना ऐसे समय में खराब मत कीजिए, शांति से बैठे रहें। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो सिर्फ कुछ टाइम मार्केट से दूरी बना के रखें, ताकि आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा दोस्तों। तो अगर आप बार बार मार्केट को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट और नीचे आ गई और नीचे आ गई, मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया। इसलिए मार्केट की ओर आपने फोकस नहीं करना। अभी आप अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए, और इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो रोज रोज मत देखा कीजिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप कोई मान लीजिए कोई प्लॉट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या आप रोज रोज देखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरा प्लॉट का प्राइस कितना बढ़ गया, आज कितना है कल कितना होगा? क्या रोज चेक करते हैं? बिल्कुल नहीं। बैंक में आप एफडी करवा देते हैं तो क्या रोज देखते हैं कि आज मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? बिल्कुल नहीं। शांति से आप बैठे होते हैं। गोल्ड अगर आप परचेज करते हैं फिजिकली मार्केट से तो क्या आप रोज रोज चेक करते हैं कि आज गोल्ड का प्राइस क्या हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप रोज रोज कोई भी चीज अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई चेक करते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लंबी अवधि के लिए मैंने लिया है, कोई 1-2 महीने के लिए। ना तो मैंने कोई प्लॉट लिया है, ना कोई दुकान खरीदी है, ना कोई मैंने एफडी करवाई है, ना तो मैंने गोल्ड लिया है। तो हर चीज जो आपने फिजिकली ली है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट किया है जिनके अंदर, कभी भी आप रोज रोज उन्हें चेक नहीं करते। तो इसी तरह आप स्टॉक को भी लीजिए, ये समझिए कि मैं ये अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इनको बाय करके रख लेता हूं अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले सालों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज पर्पस के लिए, अपने बच्चों के लिए तो अगली पीढ़ी के लिए भी आप रख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने देखा है कि जैसे स्टॉक्स में लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, कई कहानियां हमने सुनी हैं, अपनी आसपास में भी हमने सुना है दोस्तों कि किसी के पिताजी ने इन्वेस्ट किया था 10 रुपये 20 रुपये वाला स्टॉक कंपनी में। तो जब आज वो बेटा वो चेक करता है पोर्टफोलियो अपने पिता का, तो वो करोड़ों में पहुंचा होता है। तो वो करोड़ों में क्यों पहुंचा दोस्तों? जबकि उन्होंने तो कुछ हजारों ही इन्वेस्ट किए थे। करोड़ों में इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं, इन्वेस्ट करके छोड़ दिया लंबी अवधि के लिए। तो आज अपने पिता की इन्वेस्ट की हुई अमाउंट को आप किस प्रकार आप उनका पोर्टफोलियो देख के हैरान होते होंगे। ये सब पेशेंस और लंबी अवधि का नतीजा है दोस्तों, जो मार्केट रिवॉर्ड करती है। क्योंकि मार्केट में हमेशा ऊपर नीचे होना मार्केट का एक स्वभाव है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ना तो ऊपर की ओर एक ट्रेंड में जा सकती है ना नीचे की ओर। ईसीजी की तरह ये इसका लाइन जो है, इसकी लाइन जो है, ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसलिए रोज रोज एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट को मत देखा कीजिए। आपको भरोसा होना चाहिए अपने फंडामेंटल वाली अच्छी कंपनी की ऊपर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बिजनेस की ओर आप देखिए।
कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि किसी का बिजनेस खराब हुआ हो, किसी का बिजनेस, आपने मान लीजिए किसी बैंक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है तो क्या लोगों ने बैंक के अंदर खाते खुलवाने बंद कर दिए, बैंक के अंदर एफडी करवानी बंद कर दी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक का बिजनेस पहले जैसा ही चल रहा है। आपने किसी एफएमसीजी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या लोगों ने अब बिस्कुट खाने, नमकीन खाने बंद कर दिए, ग्रोसरी आइटम लेनी बंद कर दी, या किचन का और सामान लेना बंद कर दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में आपने, किसी पावर स्टॉक के अंदर आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या लोगों ने अब बिजली जलाना बंद कर दिया, पंखे, कूलर, एसी, हीटर, ब्लोअर ये सब यूज करने क्या बंद कर दिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब कंजम्पशन पहले जैसी है, जबकि आबादी के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है दोस्तों, तो उस वजह से कहीं कटौती नहीं हुई तो आपकी कंपनियों के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर कटौती कैसे हो सकती है? आप ये बात समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें कि कंपनियों का बिजनेस मॉडल पहले जैसा ही है, जबकि और ज्यादा अच्छा हो रहा है। ये मार्केट में गिरावट और स्टॉक की गिरावट जो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंटीमेंट्स की वजह से है, जो हमें विदेशी कारणों से भी मिलते हैं, तो इसी कारण गिरावट होती है। अदरवाइज किसी भी कंपनी के अंदर कोई बुरी बात, बुरी खबर, नेगेटिव खबर हमने नहीं देखी। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बहुत अच्छा इस समय वक्त है दोस्तों अपना पोर्टफोलियो बनाने का। अच्छे फंडामेंटल वाले मजबूत शेयरों के बारे में सोचने का वक्त अब आ चुका है।